हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट मेन्यू के बारे में। ठीक है, इंसर्ट टैब के बारे में हमने कल की वीडियो में देखा था, तो आप सब उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें आपको सारे इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। तो पेज लेआउट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें थीम। थीम का क्या मतलब होता है कि अगर आपको अपने जो भी डाटा है उसका फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो उसके लिए थीम ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन फ़ॉन्ट चेंज होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक्सेल में क्या होता है कि फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए थीम ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट बना कर रखे गए हैं। आपको जो भी चाहिए आप उसको सेलेक्ट आप अपने डाटा में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर की सेटिंग कर सकते हैं, ये इसका इफेक्ट नहीं आता है। और यहाँ से आप फ़ॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़ॉन्ट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और थीम में जाकर वहाँ से भी आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। थीम का जो मेनली यूज़ है वो हम पावर पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट। अगर हमें अपने डाटा पे किसी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें हमें इफेक्ट लगाना होता है तो इफेक्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो थीम के जितने भी सारे ऑप्शन है ये सारे के सारे हम पावर पॉइंट में जब समझेंगे तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेज सेटअप है। पेज सेटअप में आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़ ये सब दिख रहा है। इन सारे ऑप्शन का यूज़ पेज सेटअप के लिए किया जाता है, मतलब कि पेज का सेटिंग करने के लिए। और वो पेज आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपका शीट है। ये आपका पेज दिखाई देगा आपके प्रिंट प्रीव्यू करने पर, जो कि कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करने पर दिखता है। तो यहाँ से हम सेट करते हैं, मार्जिन को लेते हैं वाइड, ओरिएंटेशन लेते हैं लैंडस्केप, साइज़ लेते हैं अपने पेज की जो भी साइज़ हमें चाहिए। तो ये हम सेट कर रहे हैं। जब प्रिंट आउट हम निकालेंगे तो ये इतने साइज़ का, इतने मार्जिन का, इस ओरिएंटेशन का पेज हमारा प्रिंट आउट निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इस और ये वाला ऑप्शन है आपका प्रिंट एरिया सेट करने के लिए, मतलब जितना भी आपको एरिया प्रिंट करना है उतना सेलेक्ट करके आप यहाँ से प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इसका कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करके प्रीव्यू देखते हैं, तो ये हमारा ओरिएंटेशन, मार्जिन सब कुछ सेट होके आ गया। तो इस तरह से प्रिंट के टाइम पर पेज हमारा कैसा आएगा उसको सेट करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यहाँ से ये पेज सेटअप में जितने ऑप्शन है इसका यूज़ किया जाता है। इसको हम प्रिंट प्रीव्यू करके चेक कर लेते हैं कि हमारा पेज सेट हुआ है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ से हम जितना भी प्रिंट एरिया हमने सेट किया है वो यहाँ से हम क्लियर प्रिंट एरिया करके उस प्रिंट एरिया को हटा सकते हैं। जैसे हम इतने प्रिंट एरिया यहाँ से सेट प्रिंट एरिया कर लेते हैं। ये प्रिंट एरिया सेट हो गया। अब इसे हटाना है तो हम यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक करके इसे हटा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक, मतलब जितने भी पेज हैं उसको ब्रेक करने के लिए पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, रिमूव पेज ब्रेक को रिमूव करने के लिए। और यहाँ से रीसेट ऑल पेज ब्रेक, मतलब फिर से अगर आपको पेज ब्रेक रीसेट करना है तो ये वाला ऑप्शन। उसके बाद है बैकग्राउंड। अगर आपको पूरे शीट में कोई बैकग्राउंड लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। जो भी पिक्चर का आपको बैकग्राउंड चाहिए वो पिक्चर आप यहाँ से सेलेक्ट करिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। बस आपके पूरे के पूरे शीट पर ऑटोमेटिक वो पिक्चर बैकग्राउंड में लग जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं आप। हटाना है तो यहाँ से आप डिलीट बैकग्राउंड करके उसको हटा भी सकते हैं। फिर आपका प्रिंट टाइल्स, जैसे कि आपको ग्रिड लाइन को प्रिंट कराना है कि नहीं कराना है, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट कराना है, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, रो की हेडिंग जो दिख रही है ABCD और 1 2 3 4। जैसे हम यहाँ से पहले प्रीव्यू कर रहे थे तो उसमें ग्रिड लाइन और हेडिंग नहीं आ रही थी, इसमें हेडिंग और ग्रिड लाइन आने लगी है। तो इस सब चीज़ों को सेट करने के लिए हम यहाँ से इन सारे ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने हटा दिया तो वो नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद है वाइड, मतलब विद और चौड़ाई को सेट करने के लिए हमें प्रिंट एरिया में कितना जो है चौड़ाई चाहिए। तो ये एक पेज में पूरा चौड़ाई को हटा दिया। तो हमने यहाँ से एक पेज लिया था तो वो एक पेज में उस पूरी चौड़ाई को रख दिया। ठीक है, हाइट को भी हम एक पेज में कर सकते हैं, मतलब कितने भी नंबर, कितना भी डाटा रहे वो सारा का सारा एक ही पेज में दिखना चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक पे रहता है। यहाँ से स्केल से आप परसेंटेज में घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब परसेंटेज में आपका कितना ज़्यादा और कितना कम रहेगा। हम 48% करके यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा पूरा पेज में कवर हो जा रहा है। ठीक है, 100% पे क्या हो रहा था कि हमारा सिर्फ 3 हेडिंग प्रिंट प्रीव्यू में एक पेज में आ रहा था। तो उस चीज़ को सेट करने के लिए यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू से हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारा पेज जो भी ऑप्शन है वो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा प्रिंट आउट पे कैसा पेज निकलेगा, वो सब हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे ग्रिड लाइन और हेडिंग का ऑप्शन है। जैसे हमारे यहाँ पे जो ग्रिड लाइन दिख रही है, ये आपको देखना है कि नहीं। अगर आप व्यू हटा देंगे तो ये दिखना बंद हो जाएगी, और व्यू पे टिक कर देंगे तो ये आ जाएगा, और अगर प्रिंट पे टिक करेंगे तो ये प्रिंट के टाइम पर भी आपको दिखाई देगा। वैसे ही अगर आपको हेडिंग हटानी है तो आप हेडिंग भी हटा सकते हैं, और अगर आपको प्रिंट के टाइम पे हेडिंग चाहिए तो प्रिंट वाले पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका हेडिंग और ग्रिड लाइन दोनों आ रहा है। ठीक है, हटाना है तो हटा दीजिए। हटा के हम प्रीव्यू देख लेते हैं, तो देखिए अब इसमें नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, अरेंज वाला जितने ग्रुप में जितना भी ऑप्शन है, ये सारा किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। तो हम यहाँ से बना लेते हैं 3 शेप। इंसर्ट में शेप पर गए और जो भी शेप हमें चाहिए वो शेप हम यहाँ से बना लेते हैं। देखिए, पेज लेआउट के जितने भी ऑप्शन है वो सारे सेटअप करने के लिए होते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट का सेटअप हो या पेज का सेटअप हो। तो हमने यहाँ से 3 ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इन तीनों का कलर वगैरह फिल कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ताकि हमें इस ऑप्शन को अच्छे से समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ से, आप देखिए ये गलती से हमारा पूरा चला गया, तो अब आप डरिए नहीं। यहाँ पे इस मोमेंट पे आपको डरना नहीं है। आपको कंट्रोल के साथ जेड बटन प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ जेड बटन प्रेस करते ही आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, और आपका जितना भी डॉक्यूमेंट था वो सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने पेज लेआउट के ये सारे ऑप्शंस को। तो ब्रिंग टू फ्रंट, यानी कि अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट से ऊपर लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट करके आप इसको सबसे ऊपर ला सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे सेट करने के लिए। ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से ऊपर आएगा, और ब्रिंग फॉरवर्ड करने से, ब्रिंग टू फ्रंट करने से सबसे ऊपर। वैसे ही सेंड टू बैक करने से ये सबसे नीचे चला जाएगा, और सेंड बैकवर्ड करने से एक ऑब्जेक्ट के नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इन दोनों ऑप्शन का यूज किया जाता है, आगे या पीछे सेट करने के लिए। उसके बाद सिलेक्शन पेन, यहाँ से आपका सिलेक्शन पेन खुल जाता है, जिसमें जितना भी ऑब्जेक्ट आप लिए होते हैं वो सारा ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से दिखता है। आप इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं, एक ही साथ सबको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है सिलेक्शन पेन का। इससे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है अलाइन, एक साथ अलाइन करने के लिए अगर आपको लेफ्ट में अलाइन करना है तो लेफ्ट में अलाइन करिए। अगर आपको ऑब्जेक्ट को एक साथ लाइन, राइट में, सेंटर में, जिधर भी आपको अलाइन करना है, मतलब अलाइन का मतलब क्या होता है, एक साथ ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए। अगर आपको चाहिए कि ऑब्जेक्ट सारे लेफ्ट में एक साथ सेट रहें, मिडिल में सेट रहें, बॉटम में सेट रहें, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे ऑब्जेक्ट अलग अलग मूव हो रहे हैं, हम जब भी इसको सेलेक्ट करें तो ये अलग अलग मूव हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक ही साथ मूव हो, हम कहीं भी से मूव करें तो तीनों एक साथ मूव हो, क्योंकि हमारा एक शेप बन गया। तो इसके लिए हम इसको कंट्रोल के साथ तीनों को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल बटन कीबोर्ड से प्रेस करके, और यहाँ से हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने से क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट अब एक हो गया। हम इसको जहाँ मूव करेंगे वो साथ में मूव होगा, और हम इसे छोटा बड़ा भी करेंगे तो ये एक साथ ही छोटा बड़ा होगा। इसे हम अनग्रुप कर देंगे तो ये फिर से अलग अलग हो जाएगा, और हम इसे जहाँ चाहे वहाँ पे मूव कर सकते हैं। और अगर इसे फिर से ग्रुप करना है तो रीग्रुप करके हम इसे फिर से ग्रुप कर सकते हैं, और फिर से अनग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रोटेट। आपको जैसे भी अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो रोटेट भी आप यहाँ से कर सकते हैं, 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट। या मोर रोटेशनल ऑप्शन में जाकर आप अपने साइज़ को भी सेट कर सकते हैं, हाइट कितनी चाहिए आपको ऑब्जेक्ट की, और रोटेशन कितना है वो भी आपको यहाँ से सेट करना है, तो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ से रोटेशन सेट कर रहे हैं, यहाँ से हमें हाइट, देखिए हाइट बढ़ाने पर, घटाने पर हाइट भी बढ़ घट रही है, तो इसको भी हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इंचेस में, सेंटीमीटर में, जैसा आपको चाहिए वैसा आप सेट कर सकते हैं। जैसे हमें इसे -42 डिग्री पे घुमाया तो ये -42 डिग्री पे घूम गया। तो इस तरह से आप इसको रोटेट भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो पेज लेआउट के सारे ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं। हमने आज पेज लेआउट के सारे ऑप्शन कवर कर लिए। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मूला स्टेप के बारे में। आई होप आज की क्लास में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, and if you like the video, like and subscribe. Thank you, bye bye.